हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का ये 6th लेसन है जिसका नाम है जीवधारियों की शारीरिक रचना। और इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो चलिए ना उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, तो अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है कि श्वसन में भाग लेने वाला अंग कौन है। श्वसन में भाग लेने वाला तो फेफड़ा। रक्त परिवहन का अंग कौन है। जो रक्त को परिवहन करता है वह है हृदय। पाचन में भाग लेने वाला अंग कौन है, यानी पाचन के लिए पचाने का काम, तो आंत, लीवर और पारकस्थल ये सही पाचन में भाग लेते हैं। शरीर से वर्ज्य पदार्थ बाहर कहाँ से आता है, तो त्वचा और वृक्क किडनी से। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो उद्दीपन को ग्रहण कर उसे उत्तेजना देता है, तो मस्तिष्क। यानी उद्दीपन यानी वातावरण में कोई भी चीज अगर होता है ना तो जीवधारी जिसे महसूस करते हैं उसे उद्दीपन करते हैं, ताकि इसे महसूस करने का काम कौन करता होगा, मस्तिष्क। फिर उसके बाद वही एक तरह से उद्दीपन को ग्रहण करके शरीर के किसी अन्य अंग को उत्तेजना दे देता है उस कार्य को करने के लिए। सेलेनिक का अर्थ होता है कमरा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस की जगह क्या व्यवहार होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिएगा उसमें लेंस की जगह ना विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा है। और इस अमीबा का जो शरीर होता है वह एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो मनुष्य और बिल्ली। आंख में पाए जाने वाले रॉड कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो डंडाकार। आगे है, शंकु में पाए जाने वाले कौन कोशिका की आकृति कैसी होती है। आंखों में पाए जाने वाले कौन कोशिका कैसी होती है, तो शंकु आकार की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को कितना गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, तो 50,000 से 3 लाख तक। लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार, दोनों ओर चपटा और चक्के की तरह। जीवों की रचनात्मक इकाई क्या है, तो जीवों की जो रचनात्मक इकाई होगी वो कोशिका कहलाएगी। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं को आपस में मिलने पर क्या बनता है, तो ऊतक। फिर बोल रहे कि ऊतक के समूह को क्या कहते हैं, यानी बहुत सारे जब ऊतक आपस में मिले तब क्या बनेगा, तो अंग। और जब बहुत सारे अंग मिल जाए तो अंग तंत्र। केंद्रक में उपस्थित तरल पदार्थ का नाम बताना है। तो केंद्रक में उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है उसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो केंद्रक को। मनुष्य का एक कोशिका जो कि अमीबा की तरह आकार बदलता है उसका नाम श्वेत रक्त कणिका है। पौधे में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, तो पौधे में 2 तरह के ऊतक देखने को मिलते हैं, एक परभाजी ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण मनुष्य, मटर। कोशिका में उपस्थित केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म को क्या क्या एक साथ मतलब क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कौन सा जो अंगाणु है यानी कोशिका का ऐसा अंग है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है, वह है आपका लाइसोसोम। कोशिका का कौन सा अंगाणु प्राणी कोशिका विभाजन में भाग लेता है, जो सेंट्रोजोम। कौन सी कोशिका में वो पौधे में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं, तो कोशिका भित्ति।
पौधे का कौन सा अंगाणु भोजन निर्माण में काम करता है? तो कवक। प्राणियों में प्रोटीन संश्लेषण कौन सी कोशिका करता है? और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम और प्रोटीन पाचन एंडोप्लाज्मीय रेटिकुलम। कौन सी कोशिका अंगाणु नाखून और बालों की कोशिका के विभाजन में काम करता है? तो लाइसोसोम। किस प्रकार के पौधे में म्यूसिलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अधिक शुष्क और गर्म परिवेश में पाए जाने वाले पौधे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।